सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट रुपेंद्र के अंदर। सो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे भी खाना खाने के बाद आपको नींद क्यों आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, तो ये किस वजह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप इसको ठीक कर पाएंगे भी आपको दिन में नींद ना आए या खाना खाने के बाद आपको नींद ना आए, तो कैसे ये पॉसिबल होगा। सो आज के हम इस टॉपिक के अंदर वो चर्चा करने वाले हैं। राइट, सो ज़बरदस्त होने वाला आज का टॉपिक। अगर आपको भी ऐसा होता है भी खाना खाते हो तुरंत नींद आती है, चाहे उसके बाद थोड़ा सा समय के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सुस्ती पड़ती है, तो ये क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण है ये क्यों होता है, कैसे इसको कम कर सकते हैं। राइट, सो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ये इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या होता है, हमारा फूड, हमारी रूटीन, इसके द्वारा ही हमें ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका जो सिटिंग जॉब है तो आप दिन में कोई ज़्यादा काम नहीं करते तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। खाना खाने के तुरंत बाद आपका जो है वो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, आपको सुस्ती पड़ती है, आपको नींद आती है। कह सकते हैं भी, हम कह सकते हैं भी ऐसे एक ही तरह में हमें कोमा हो जाता है, मान लीजिए टेम्परेरी कोमा हो जाता है, थोड़ी देर हम एक तरह से झटका हमें लगता है तो हम सो जाते हैं। राइट, सो ये होने का कारण क्या है, हमारी खाने में बढ़ रही कैलोरी। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी एनर्जी की आपको उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम ऐसे ही आएगी। अगर आपका वो फूड जो आप खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं तो उसकी वजह से भी ये आपको प्रॉब्लम, एक तो कैलोरी उसमें हाई है, कार्ब्स उसमें ज़्यादा हैं, वो बैलेंस मील नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि उसी की वजह से ये होता है। होने का कारण क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से हमारा जब वो बॉडी में जाता है तो उसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है, जिसको हमारी बॉडी यूज़ करती है, सेल्स यूज़ करते हैं। हमारी जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन बनाती है, जैसे ही वो इंसुलिन रिलीज़ करती है हमारे खाने में मिलता है तो हमारे सेल्स हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब ये एकदम से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पैदा हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी हमारा जो शुगर लेवल है एकदम शूट अप हो जाता है। तो वो जैसे शूट अप होता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो एकदम से वो क्रैश हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो हमें है वो सुस्ती पड़ जाती है, हमें नींद आती है। तो रीज़न क्या है, हमारा फूड में हैवीपन होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमें दिन में नींद आना, खाना खाने के तुरंत बाद नींद आ जाना। अक्सर ये लोगों को दोपहर के खाने, लंच के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो जॉब रहती है, जो हमारा काम रहता है वो सिटिंग रहती है, हम इतनी एनर्जी को यूज़ नहीं करते, एनर्जी ज़्यादा लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये हमें समस्या आती है। अगर हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें ज़्यादातर कैलोरी होती है, ज़्यादा फैट होती है, ज़्यादा जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, उसकी वजह से हमें ये समस्या आती है। हमने देखना है कि हमारे खाने में क्या है जो हम खा रहे हैं, उसमें हमें न्यूट्रिशन कौन सा मिल रहा है, कौन से उसमें पौष्टिक तत्व हैं, तो वही तय करेंगे कि आप खाना खाने के बाद कितना एक्टिव होंगे, कितनी आपको सुस्ती पड़ेगी। ये खाने के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी रूटीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो आपको नींद आएगी, आपकी बॉडी को पोषण नहीं मिलेगा, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल एकदम से वो शूट अप हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से जो प्रॉब्लम आती है, अगर हम देखें खाने में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए अगर भरपूर मात्रा में है तो आपको ये समस्याएं नहीं आती। हमें बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को। जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, तो सेल्स एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। अगर उसमें फैट ज़्यादा रहती है, कार्ब ज़्यादा रहते हैं, तो हमें ये समस्या आती है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में हमें 30% हेल्दी फैट चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। राइट, 30% वो प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए और 40% कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट के अंदर होने चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए उसमें फाइबर होनी चाहिए, कम से कम 25 से 35 ग्राम डेली फाइबर आपको चाहिए, जो खाने में आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपको पानी का पता होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, तो पानी मतलब हाइड्रेट हमारी बॉडी रहनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो खाने के अंदर दिन भर में नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल जरूरी है, होने चाहिए, तो हमारी जो डाइट कह सकते हैं वो कंप्लीट डाइट बन जाती है।
जिससे हमें सुस्ती नहीं पड़ती, हम एक्टिव रहते हैं, हम पहले से ज़्यादा काम करते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी ज़्यादा फील करती है। कभी भी हमारा जो शुगर लेवल वो अप नहीं होता। हम यहाँ पे फाइबर की बात करें, जब भी आप लंच करते हो तो लंच से पहले आप फाइबर वाली आइटम ज़्यादा लीजिए। जैसे आप सलाद ले सकते हो खाने से थोड़ी देर पहले, जैसे 15 से 20 मिनट पहले आप सलाद खाइए, फिर आप खाना खाइए। और खाने में भी आपकी जो फाइबर होनी चाहिए, जो हमारे ग्रेन है कॉम्प्लेक्स में आते हैं जो, वो ज़्यादा यूज़ कीजिए। जैसे आप रोटी खा रहे हो, वो कनक के आटे की है तो उसमें बूरा होना चाहिए। ऐसी चीज़ें ही खानी है आपने जिसमें जो है फाइबर हो, तो आपको ये प्रॉब्लम, ये समस्या नहीं आएगी। तो फाइबर का कम होना भी इसी में समस्या होती है। फाइबर का अगर हमारे खाने में कमी है तो हमें ये जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सुस्ती पड़ती है, राइट। और इसके अलावा पानी की भी कमी अगर बॉडी के अंदर रहेगी, मतलब हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगी, तो भी ये प्रॉब्लम हमें आएगी। तो पानी भी आप प्रॉपर से पीजिए, 10 से 12 ग्लास डेली पानी के पीजिए, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक और कारण होता है, अगर हमें दिन में नींद आती है लंच के बाद, तो उसका सबसे बड़ा एक और भी कारण है कि हम जो हैं वो रात को नींद प्रॉपर से नहीं लेते, राइट। हमें दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए मिली है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो रात को लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो उनकी रात को नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उनकी बॉडी है वो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा समय मांगती है। तो हम जब खाना खाते हैं, हमारा जो जब भी खाने में कैलोरी ज़्यादा हुई तो हमें वहाँ पे नींद आने लग जाती है। वो नींद आपको 1 घंटा आ सकती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आ सकती है, राइट। सो काफ़ी लोग हैं जो दिन भर में 2-2, ढाई घंटे सोते हैं, 3-3 घंटे सोते हैं। तो ऐसी समस्या का आने का कारण है कि आप रात को प्रॉपर से नहीं नींद ले रहे। तो रात को नींद प्रॉपर से लीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे सोइए अगर आपको ये समस्या आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिन में नींद आती है तो रात को थोड़ी सी नींद को और बढ़ाइए, ताकि आपका दिन डिस्टर्ब ना हो। तो ये भी एक कारण रहता है हमें दिन में नींद आने का। और उसके बाद एक और कारण रहता है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप एक्टिव नहीं हो, फिट नहीं हो, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही फैट बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो, आपका वजन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको दिन में नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स होने का समय मांगती है। तो ओवरवेट लोगों को ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब वर्कआउट नहीं करते, उनको भी ये समस्या रहती है। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, उतनी ज़्यादा कम समस्या आपको ये आने वाली है, राइट। अगर आप इसको दूर करना चाहते हो तो कुछ आप टिप्स नोट कर लीजिए। अगर ये आपको समस्या आ रही है, दिन में खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, तो आपने क्या क्या चेंज करना है। नंबर 1, आपने चेंज करना है अपने फूड को, जो अनहेल्दी फूड है उसको निकालिए, हाई कैलोरी फूड को कट कीजिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कट कीजिए। प्रॉपर से वो न्यूट्रिशन भरपूर खाना खाइए और खाने से पहले सैलड खाइए, राइट। ये आपने खाने में चेंजेस करने हैं। और खाने के तरीके में आपने चेंजेस करने हैं। अभी खाने के साथ पानी आपने नहीं पीना, नंबर 1 चेंज हो गया। और खाना धीरे धीरे खाना, आपने बहुत फास्टली नहीं खाना, फील करके खाइए, हाथों से खाइए, चमचे का इस्तेमाल कम कीजिए, ताकि आपका माइंडफुल ईटिंग हो सके। तो ये अगर माइंड संतुष्ट होगा तो भी आपको नींद नहीं आएगी, राइट, सुस्ती नहीं पड़ेगी, राइट। तो खाने में भी चीज़ों का ध्यान रखिए, चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। जितनी जल्दी हमारे खाना पचेगा उतना ज़्यादा हम एक्टिव महसूस करेंगे, जितनी उसको पचने में देर लगेगी उतनी ज़्यादा सुस्ती हमें आने वाली है, राइट। और खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद थोड़ा सा टहलिए, सैर कीजिए, थोड़ी सी बॉडी को एक्टिव कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, राइट। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा दीजिए, उसके बाद आपने एक्टिव होना है, काम करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डिस्क पे ही खाते हैं। मान लीजिए आपका वर्क चल रहा है, आपने खाना खाया, साथ साथ काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आपका वो खाना पच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भी आपको ये समस्या आएगी। तो इसको भी आपने चेंज करना है। और पानी खाने के या तो 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद ही आपने पीना है, इससे भी आपकी जो नींद है वो नहीं आएगी, राइट। सो सोने का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, पीने का ध्यान रखिए, और बातें मत कीजिए खाते समय। एक ही टाइम पे एक ही काम कीजिए, खाते समय खाने के पर ध्यान दीजिए। अगर काम कर रहे हो तो काम पर ध्यान दीजिए, तो हमारी बॉडी एक टाइम पे एक काम करेगी, राइट। सो एक्टिव रहिए,
हेल्दी रहिए। अगर ये टिप्स आपको अच्छे लगे तो इनको अपनाइए और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज देखेंगे। आपको दिन में पूरा एक्टिव रहेंगे, कभी भी नींद नहीं आएगी अगर आपने ये छोटे छोटे चेंजेस कर लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको दिन में नींद आती है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपको मिल सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें। सो मिलेंगे जी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अंदर एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। सो अगर आपको लगता है किसी विषय पे बात होनी चाहिए तो हमें सजेस्ट कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी विषय पे बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।